दोस्तों, आधार स्टोरी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी की एक इच्छा होती है कि यदि हम सामने वाले इंसान के मन की बात जान जाएं, तो हम अपना काम आसानी से करवा सकें या अपनी बात सामने वाले इंसान के मन मुताबिक कर सकें। दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण से वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में जानवर आने से ज्यादातर फसल नष्ट हो जाया करती थी, जिसकी वजह से छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न अपने खेतों से जानवरों को भगाने के लिए बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े को कुछ दिखता तो है नहीं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा तो सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार किया और बड़े भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि खेत में किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। आवाज सुनकर जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब किसी भी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और उसके खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है। वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़े अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है, बल्कि वो तो एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वो हिरणी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है, मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा की आज्ञा से आगे की ओर चला जाता है, और कुछ देर बाद जब वह लौटकर वापस आता है और राजा को बताता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरणी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने मन में यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। ये सोचकर राजा अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ।
क्या तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते जाते होंगे, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे एहसास हो चुका था कि वो एक हिरणी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वह बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है। यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर भागने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वो हिरणी गर्भवती है। इस कारण ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर वो मेरे खेत के बांध को तोड़कर भागी है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है, और भी तो जानवर आ सकते हैं? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये जान जाता हूँ कि मेरे खेत कौन सा जानवर आया है और मैं उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाएं और मेरे खेत की फसल नष्ट न कर पाएं। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिन बाद राजा ने उस अंधे व्यक्ति को अपने महल में बुलवाया। उस अंधे व्यक्ति के राजमहल पहुंचते ही राजा उससे कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से रानी ने उस अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा व्यक्ति वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे पूछने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। अगर आपने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं आपका सर धड़ से अभी के अभी अलग कर दूंगा। राजा कहता है, मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर खुश हुआ, क्योंकि जो अंधे व्यक्ति ने कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और आकर उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है।
मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने आव ना देखा ताव बस मुझ पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिया। यह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, भला ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही पुत्र हूँ या किसी और का? इस प्रश्न पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा सताता रहेगा। इसलिए मैं इसका जवाब सही सही जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे यह वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे यह वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने पिता की औलाद, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वह वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए कि क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, सच क्या है? इस पर राजा की माँ ने कहा, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़कर उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि और कोई राजा होता तो इसके बदले मुझे ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी इंसान के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत कर, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बहुत ही आसान और सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे की मन की बात जान लेते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं।
क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं, वह जो अगला इंसान वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बातें कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की बातों में खोए हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं है पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और उस समय मैं लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वहां वह अपनी आंखें इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है उसकी आंखों में, जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक इंसान की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों में ध्यान से देखना अति आवश्यक है। यदि आप बात करते वक्त अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, कोई झूठ गढ़ रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंख डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार उसके चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिसके हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और अन्य अंगों से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि किसी इंसान के चेहरे को ध्यान से देखेंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, बहुत उदास है, या फिर बहुत खुश है, या फिर उसे बहुत दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या न बोले, आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, तीसरा तरीका है शारीरिक भाषा। हमें किसी के भी मन की बात समझने के लिए हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई इंसान जब बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मन की बात समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही से ध्यान देकर समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी किसी भी इंसान के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।